इस वक्त बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी वापसी की बात हो रही है, एक बड़ा बयानिया तो उनके पास होगा। जो हमने आगाज में एक बयान उनका सुनाया है, इस पे वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचाने वाले उस वक्त के जस्टिस खोसा, फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं। तो अब जब इन तीन शख्सियात के ऊपर तनकीद होती है तो वो आपकी जमात के तनाजुर में ही तनकीद होती है। इस बयानिए को वो लेकर तो चल सकते हैं इलेक्शन के हवाले से, और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ये एक काबिल एतमाद बयानिया होगा। देखिए, बयानिया तो आप कोई भी गढ़ सकते हैं और बयानिए को आप पुश भी कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन का, तो पंजाब के बारे में तो ये बात मैं बहुत ही एतमाद के साथ, अल्लाह पे एतमाद करते हुए ये बात कह सकता हूं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंशाअल्लाह पंजाब में और बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी बहुत अच्छी जो है वो पोजीशन आएगी हमारी, और हमें बहुत अच्छी तादाद में वोट मिलेंगे। जहां तक मियां साहब के बयानिए का ताल्लुक है, इस वक्त जो मियां साहब का पुराना, जो उनका माजी का बैगेज है, उनका जो माजी का सियासी किरदार रहा है, जो करप्शन के उनके पास उनके केसेस हैं, वो जो जरा सी आजमाइश के बाद मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, मेरे ख्याल में अगर अवाम इस पूरे तनाजर में उनके इस बयानिए को देखे तो उनके इस बयानी से हवा निकल जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया यकीनन उनका इसलिए होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनकी सबसे बड़ी चैलेंजर है, और इस वक्त अगर उनको कोई खतरा दरपेश है तो वो पीटीआई से है। इसीलिए उन्होंने ये सारा पाकिस्तान आने का जो फैसला भी किया है 21 अक्टूबर को आने का, तो वो इस तनाजर में किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक आजमाइशी वक्त है, सख्त वक्त है, हमारे लीडरान जेलों में हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनको एक ओपन फील्ड मिलेगा। लेकिन मैं ये बता दूं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उनकी ये गलतफहमी पाकिस्तान आने के बाद दूर हो जाएगी, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, इंजीनियर्ड नहीं होते, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनका ये बयानिया आने से पहले ही ठुस हो चुका होगा।